तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि संतरे के पौधे में जो इनकी उम्र, ताकत और जो फल देने की मात्रा होती है वो, और रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये सारी चीज़ें दोस्तों रूट स्टॉक पे डिपेंड करती है। और क्या होता है रूट स्टॉक और क्या होता है बडूट, ये आज अपन इसी वीडियो में मैं सारी जानकारी दूंगा आपको कि रूट स्टॉक में कितनी वैरायटी होती है। जैसे अलीमो हो गया, रपलेमन हो गया और अपना हो गया रंगपुरी। आजकल क्या हो रहा है दोस्तों कि लोग लोग बोलते तो हैं कि मैंने आलिमो वाले पौधे लगाए, मैंने रंगपुर वाले पौधे लगाए, या मैंने देसी पौधे लगाए, मतलब रफ लेमन जिसे बोलते हैं। लेकिन उनको सही मायने में ये पता ही नहीं होता है कि ये होते क्या हैं। तो इस वीडियो में मैं वही बताऊंगा आपको कॉन्सेप्ट वाइज कि इनमें फ़र्क क्या होता है और ये क्या मायने रखते हैं, मतलब जो संतरे के पौधे होते हैं उनके लिए रूट स्टॉक क्या मायने रखते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो दिख रहा है आपको फोटो में, ये वाला जो पौधा, ये दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक तो रूट स्टॉक हो गया और एक बटूट हो गया। इसमें बीच में इस जगह हो रही है दोस्तों कलम, ग्राफ्टिंग जिसे बोलते हैं। तो इससे नीचे वाला जो पोर्शन है जो ज़मीन में जड़ें बनाता है, इससे लेके और यहाँ तक वाला पोर्शन, ये तो हो गया अपना रूट स्टॉक। और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है कलम से ऊपर, इसको बोलते हैं बडूट। अब जो भी ये वेराइटियाँ हैं ना, अलीमो, रंगपुर लाइम, रपलेमन, ये सारी दोस्तों इस रूट स्टॉक की वेराइटियाँ हैं। ये जो वेराइटियाँ हैं ना, जैसे अलीमो हो गया, रंगपुर, रपलेमन और जम्बेरी, जो इसे रपलेमन ही बोलते हैं, ये सारी रूट स्टॉक की वेराइटियाँ हैं, ना कि प्लांट की वैरायटी। लोग सोचते हैं कि मैंने इस वेराइटी के पौधे लगाए, ये अलग वेराइटी होगी, लेकिन वो अलग वेराइटी नहीं। इन सब के ऊपर इस वाली चीज़ पे जहाँ से बडूड जिसे बोलते हैं अपन, ये सभी में नागपुरी का ही होता है दोस्तों। और नीचे की जो वैरायटी है ये होती है रूट स्टॉक की वैरायटियाँ। और जो बडूट होता है इसमें वैरायटी कौन सी होती है, इसमें होती है जैसे अपने एक तो नागपुरी संतरा हो गया जो अपने यहाँ कॉमन है, मौसमी होगी, किन्नू हो गया, माल्टा हो गया, नागपुरी संतरा, ऐसे ये सारी दोस्तों इसकी वैरायटियाँ। और भी बहुत सारी वैरायटियाँ हैं, इसको अपन अलग से बात करेंगे किसी वीडियो में। लेकिन आज अपन रूट स्टॉक की वैरायटियों के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या क्या डिफरेंस होता है इनमें। इनकी उत्पत्ति की अगर बात करें दोस्तों अपन, तो जो अलीमो रूट स्टॉक है वो मूल रूप से फिलीपींस देश का है दोस्तों। भारत में इसके बहुत सालों से प्रैक्टिकल हो रहे थे, लेकिन अब जाके इसको काम में लिया जाने लगा एज ए रूट स्टॉक। दूसरा हो गया अपना रंगपुर लाइम, ये भारत में दोस्तों, भारत का ये रंगपुर नाम की एक जगह है भारत में, वहाँ का रूट स्टॉक है ये। और तीसरा हो गया अपना रपलेमन, जिसे जम्बेरी के नाम से पहले जाना जाता था, और ये नागपुर एरिया का मूल रूट स्टॉक है दोस्तों। वहीं पे उत्पत्ति हुई, मतलब पहले वहीं से जाना जाता था। और अगर इनकी हाइट की बात करें अपन, तो जो अलीमो वाला पौधा रहेगा उसमें पौधे की हाइट ज़्यादा जाएगी, सालों साल बढ़ता रहेगा। और उसके बाद रंगपुर, उसकी हाइट दोस्तों एवरेज ही रहेगी। और रपलेमन की भी दोस्तों एवरेज ही रहेगी, लेकिन रंगपुर से थोड़ी ज़्यादा रहेगी। और वही उल्टा है दोस्तों इसकी एज में, एज अलीमो की सबसे कम होती है, रंगपुर की भी, और रपलेमन की सबसे ज़्यादा एज होती है दोस्तों। लॉन्ग एज की बात करें अपन तो वायरस के प्रति दोस्तों, अलीमो में सबसे ज़्यादा वायरस आते हैं। वो CTV वाला वायरस या एक्सिकोटिस प्रभाव जो रहते हैं ना सिट्रस में, वो पपड़ी आती है इनमें, अलग अलग तरह के वायरस होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अलीमो में आते हैं। रंगपुर में और कम, और रपलेमन में बहुत कम वायरस आते हैं दोस्तों। तो वायरस का भी ये सीन है। और अब बात करते हैं अपन इनमें फल की मात्रा की, कि फल कौन से रूट स्टॉक में ज़्यादा आएंगे। तो दोस्तों इसमें अलीमो आगे इन सब से, क्योंकि अलीमो में फ्लावरिंग भी ज़्यादा होती है और फ्रूट सेट भी इन सब से ज़्यादा ही होते हैं। टिकने की मात्रा भी अलीमो में ज़्यादा होती है और के मुकाबले। उसके बाद रंगपुर में ज़्यादा टिकते हैं दोस्तों, और रपलेमन में इन सबसे कम ही टिकते हैं फल। तो इस चीज़ में अलीनो इन सबसे आगे है दोस्तों। सर्वाइव की अगर बात करें अपन, तो अलीमो वाला जो पौधा है वो सूखे में सर्वाइव कर सकता है, लेकिन जो जहाँ पानी का भरा हो या फिर बह रहा हो उस वाले खेतों में उसका मतलब सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है दोस्तों। और वहीं रंगपुर की अगर बात करें तो वो दोनों तरीके से सर्वाइव कर सकता है, और रप लेमन भी कर सकता है दोस्तों। लेकिन अलीमो की जो सर्वाइव रेट है वो इन सब के मुकाबले कम है। स्ट्रेस की भी अगर बात करें अपन, तो रंगपुर और रप लेमन के मुकाबले अलीमो का जो प्लांट होता है वो स्ट्रेस में भी ज़्यादा जल्दी जाता है दोस्तों। उसकी वजह से इनमें अगर पानी मिल गया सही टाइम पे तो फ्लावरिंग का भी ज़्यादा चांस होते हैं और के मुकाबले। लेकिन सर्वाइव वही वाली बात है कि अगर पानी नहीं पिलाया इनको, स्ट्रेस में ज़्यादा है, तो सूख भी सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इनकी सर्वाइव रेट इनके मुकाबले कम है।
ग्रोथ रेट की बात करें तो अलीमो के पौधे की ग्रोथ बहुत तेज़ है दोस्तों इन दोनों के मुकाबले, लेकिन सर्वाइव रेट भी कम है इसकी। फ्रूट की क्वालिटी की अगर बात करें तो जो अलीमो होता है उसमें पहले कुछ सालों में, जैसे 3-4 साल का पौधा है, उनमें छिलका मोटा हो सकता है, लेकिन बाद में जाके नॉर्मल हो जाता है। और रंगपुर के जो फल होते हैं वो थोड़े मीठे ज़्यादा होते हैं। और रफ लेमन का तो आपने देखा ही होगा दोस्तों फ्रूट की क्वालिटी। दोस्तों कुछ नर्सरी वालों के कहने पे लोगों ने ये मेंटलिटी बना रखी है कि अलीमो वाली जो वैरायटी होती है वो हर साल आती है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। सर्दी वाले संतरे की तो मान सकते हैं अपन कि हर साल आए, लेकिन गर्मी वाला प्रकृति पे डिपेंड करता है। फर्क ये हो सकता है कि फल आने की मात्रा है वो औरों से ज़्यादा हो सकती है, और स्ट्रेस में भी ये ज़्यादा जा सकता है, उसकी वजह से हो सकता है आ जाए, लेकिन ज़्यादा चीज़ें सभी डिपेंड प्रकृति पे करती है। मैंने सारे डिफरेंस आपको बता दिए। अब आपको आपके क्लाइमेट और ज़मीन के हिसाब से कौन से सही लगे नस्ल वो लगा सकते हो आप।